जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की एक ऐसी टॉपिक की जिसका नाम है पृष्ठीय तनाव, जिसके इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठीय तनाव। ये पृष्ठीय तनाव क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं पृष्ठीय तनाव। सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या होता है ये जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कोई चीज़ कैसे कार्य करती है, यानी कि सुई पानी पर कैसे तैरने लगता है, जो पत्ती है पानी पर कैसे तैरता है, इसका क्या कारण है कि जो चींटियाँ होती हैं छोटी छोटी वो पानी पर कैसे चलने लगती हैं, कभी डूबती क्यों नहीं। उसके बाद ये बात करेंगे कि गर्म जो खाना होता है वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे खाने की अपेक्षा। ये सब बात करेंगे। आइए बात करते हैं पृष्ठीय तनाव की एकदम डिटेल टॉपिक में। इसके बाद आपको कोई परेशानी ना होगी। इसको फिजिक्स का ऐसा टॉपिक है, इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि फिजिक्स का कोई टॉपिक आपने पढ़ा है अच्छे से। तो बात करते हैं पृष्ठीय तनाव किसे कहते हैं। सरफेस टेंशन है पृष्ठीय तनाव। तो पृष्ठीय तनाव याद रखिएगा, यह केवल द्रव पर निर्भर करता है। द्रव यानी कि देखो, द्रव्य और द्रव दो भाषाएं होती हैं। तो एक होता है द्रव, जो यहाँ पर लिखा है द्रव, एक होता है द्रव्य। ये द्रव्य मतलब हो गया पदार्थ, और ये द्रव्य मतलब क्या होगी, कोई तरल चीज, यानी कि कोई भी तरल चीज जो इधर उधर फ्लो कर सके उसे कहते हैं द्रव। और द्रव्य जो हो गए वो पदार्थ हो गया, जैसे गिट्टी सरिया बालू आदि। तो पृष्ठीय तनाव जो कार्य करता है वह द्रव पर कार्य करता है, ना कि द्रव्य पर। ये कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में यही दोनों चीज आपस में दे देगा, पूछ लेगा कि पृष्ठीय तनाव किस पे लागू होता है। याद रखिए द्रव पर। तो पृष्ठीय तनाव द्रव पर तो कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, तो पृष्ठीय तनाव जब कार्य करता है इसका मतलब होता है कि पृष्ठीय तनाव का मतलब ये होता है कि कोई चीज अपने को सिकुड़ कर छोटा सा कर ले, यानी कि अपने तनाव को कम कर लेता है, उसे हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं। ये लिखा है, किसी द्रव के पृष्ठ को सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्र में लाने की घटना को पृष्ठीय तनाव कहते हैं। मतलब कि न्यूनतम मतलब कि यानी कि छोटा कर ले, यानी कि इतना बड़ा कोई चीज है वो अपने को दबाकर इतना सा कर ले, उसको हम पृष्ठीय तनाव कहेंगे। यानी कि वो उसकी आकार में कमी आ जाती है, यानी कि क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, जिसको हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं। घर में आपके कोई भी चीज होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में फैला है तो उसकी आकार को छोटा कर दीजिए तो वो छोटे से क्षेत्रफल में आ जाएगा, जिसे हम पृष्ठीय तनाव कहेंगे। लेकिन वो कोई समान जो है वो पृष्ठीय तनाव में तब आएगा जब वो द्रव पर लागू होगा, यानी कि किसी तरल पदार्थ पर लागू होगा। कपड़ा जो है, कपड़े को अगर गोलिया कर छोटा कर लो तो वो पृष्ठीय तनाव नहीं कहलाएगा, क्योंकि कपड़ा जो है एक वस्तु में आ गया, लेकिन ये द्रव पर लागू होता है, यानी कि तरल पदार्थ पर। तो आपने जान लिया कि पृष्ठीय तनाव क्या होता है। किसी द्रव के पृष्ठ को सिकुड़कर अपने न्यूनतम क्षेत्रफल में कम करने की प्रकृति को पृष्ठीय तनाव कहते हैं। ये द्रव पर लागू होता है। इसके जैसे पृष्ठीय तनाव कार्य किस पर करता है, इसमें जो है सामान्य घटनाएं घर पर देखने को मिलती हैं कि शेविंग अथवा पेंटिंग ब्रश। याद रखिए, जब कोई दाढ़ी बनाने वाला शेविंग जो होता है वो ब्रश जिसको कहते हैं, बचपन में जब लेकर इसी से कर लेते थे हम लोग भी। तो वो जो शेविंग वो पेंटिंग ब्रश होता है वो क्यों पानी में जाते मान वो बिखर जाता है, पानी के बाहर आते मान जो होता है वो आपस में सट जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो याद आपने देखा होगा कि जब उसको यूज करने के बाद उसको धो लेते हैं पेंटिंग ब्रश को, तो जब बाहर निकालते हैं तो आपस में चिपक जाता है, उसके सभी जो तार निकले होते हैं वो आपस में सब चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव कहता है कि अगर हमको आप किसी सतह, यानी कि पानी का कोई ऐसा सतह देंगे, द्रव का सतह, अगर हम उसको आपस में कोई भी पदार्थ उसमें डालेंगे तो वो उसको क्षेत्रफल को न्यूनतम कर देता है। जिसे शेविंग अथवा पेंटिंग ब्रश, जैसे कोई घर पेंट करने वाला पेंटिंग ब्रश होगा तो आप देखते होंगे पेंट करने के बाद उसको जब पानी में धोते हैं तो आपस में चिपक जाता है, और जब नया आता है तो उसके जो ब्रश के जो बार होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। क्यों चिपका बिखरे होते हैं, क्योंकि इस पर कोई अन्य परमाणु या अणु उस पर कार्य नहीं करता है। लेकिन जब उसको पानी में डुबोते हैं तो पानी के जो द्रव होते हैं वो आपस में क्षेत्रफल को कम करते हैं तथा पेंटिंग ब्रश को चिपका लेते हैं, जिससे पेंटिंग जो ब्रश होती है वो आपस चिपक जाती है, वो अपने आकार को छोटी कर लेती है। यही कारण है कि इस पर पृष्ठीय तनाव कार्य करता है। याद रखिएगा, इस पर पृष्ठीय तनाव कार्य करता है। पृष्ठीय तनाव कार्य करता है। अब बात करते हैं वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है। याद रखिएगा, जब पानी बरसता है तो वर्षा की जो बूंदें होती है गोल आकार की होती है। क्यों होती है, उसमें भी पृष्ठीय तनाव कार्य करता है। पृष्ठीय तनाव इसलिए कार्य करता है, जब वर्षा की बूंद ऊपर से नीचे आती है तो उस पर कोई
उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक होता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होता है, जब कोई चीज़ स्वतंत्र अवस्था में होती है यानी कि फ्री होती है तो गुरुत्व बल जो होता है वो अपनी ओर आकर्षण करता है। लेकिन ये वर्षा की बूंद गोल होती है, इस पर गुरुत्व बल कार्य नहीं करता, इस पर पृष्ठ तनाव कार्य करता है। क्योंकि जो पानी की बूंद होती है वो द्रव होती है, तो एक दूसरे के मध्य में जो वो पृष्ठीय तनाव कार्य करता है। लेकिन गुरुत्व बल कार्य करता है बड़ी वस्तुओं में, लेकिन छोटी वस्तुओं में पृष्ठ तनाव कार्य करता है, इसीलिए वर्षा की बूंद गोल होती है। पारे की मात्रा जो होती है प्लेट पर गिराने पर वो क्यों गोल हो जाती है, तो यही कारण है पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण जो होता है पारे की जो मात्रा होती है गोल हो जाती है प्लेट पर, तथा उस पर भी पृष्ठीय तनाव कार्य करता है, गुरुत्व बल नहीं कार्य करता है। तो बात करते हैं पृष्ठ तनाव की निर्भरता यानी कि डिपेंड्स ऑन सरफेस। पृष्ठ तनाव की निर्भरता यानी कि डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव निर्भर किस पे करती है, तो अशुद्ध मिलाने पर यदि किसी इम्प्योरिटी को मिला दिया जाता है किसी द्रव में तो पृष्ठ तनाव उसका जो होता है बढ़ जाता है। यानी कि जब किसी पानी में किसी कंकड़ पत्थर को डाल दिया जाता है तो उसका पृष्ठीय तनाव जो होता है बढ़ जाता है, अशुद्ध पृष्ठ तनाव घट जाता है। यानी किसी भी चीज का यानी द्रव का अगर ताप बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा, वह ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी इम्प्योरिटीज किसी में डाल देते हैं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा ताप देना पड़ता है। और ताप जब किसी चीज़ को देंगे तो वो उसका जो पृष्ठीय तनाव होगा वो घटने लगेगा, इसीलिए ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। और धूल के कण या ग्रीस डालने पर जो होता है वो भी पृष्ठीय तनाव घट जाता है। इसके बाद बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में, जो घर पर हम अपने आसपास जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े का नाचना, यानी आप देखे होंगे घर पर कभी अपने उपयोग किया होगा, उपयोग तो हमने भी नहीं किया है, लेकिन ये बात है कि जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े क्यों नाचने लगते हैं। तो जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े इसलिए नाचने लगते हैं क्योंकि इस पर पृष्ठ तनाव कार्य करता है। आप देखेंगे जब जब कपूर के टुकड़े को तोड़ दिया जाता है बहुत मात्रा में, तो कोई कपूर का टुकड़ा छोटा होता है कोई बड़ा होता है। जब उस पर पानी पर रख दिया जाता है तो पानी का जो होता है पृष्ठ तनाव होता है, तो पानी के पृष्ठ तनाव होता है, कपूर के टुकड़े को रख दिया जाता है तो कपूर के टुकड़े इधर उधर नाचने इसलिए लगते हैं। कोई आकार में छोटा होता है कोई आकार में बड़ा होता है। तो जहाँ पर पृष्ठ तनाव ज़्यादा रहता है वहाँ पर टुकड़े जो होते हैं आपस में भागने लगते हैं, तो वो जो भागने की घटना है तो वही कपूर के नाचने की घटना हो गई। तो पृष्ठ तनाव यही होता है कि कपूर के टुकड़े उस पर नाचने लगते हैं। अब बात करते हैं साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल के अधिक बड़े बड़े बुलबुले क्यों बनते हैं। तो देखो जब जल में साबुन घुला नहीं रहेगा तो जल के जो पृष्ठीय तनाव होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए साबुन के घोल नहीं बन पाएंगे, किसी चीज़ को फूकेंगे तो फूट जाएगा। जब उसमें साबुन को घोल दिया जाता है जल में तो जल का जो पृष्ठीय तनाव होता है कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने का मतलब है कि वो जो पानी होता है वो साबुन के साथ एकदम घुल जाता है, घुल जाता है तो उसको बुलबुला बनाएंगे तो आसानी से फूल जाता है। इस पर भी पृष्ठीय तनाव कार्य करता है। अब बात करते हैं जब महिलाएं नहा कर आती हैं तो उनके बाल क्यों आपस में चिपके रहते हैं। यही कारण है कि पृष्ठ तनाव, ये जो हमने आपको बताया कि शेविंग अथवा पेंटिंग ब्रश आपस में चिपके रहते हैं, उसी प्रकार महिलाएं नहा कर आती हैं तो उसके बाल आपस में चिपके रहते हैं। उसमें जो पानी होती है वो बार के साथ, वो जो बाल होता है उसके साथ पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपका लिया जाता है। इसीलिए वो लोग जो डंडे से मारकर, कभी घर की महिलाएं डंडे से मारकर साफ करती हैं तो कभी बाहर में तौलिया लगा लेती हैं, जिससे वो पानी सूख जाए, और सूख जाएगी तो वो पृष्ठीय तनाव कम हो जाएगा, जिससे बाल फिर बिखर के उड़ने लगेंगे। उसके बाद सब लड़के एकदम घायल। अब बात करते हैं, ये बात कर लिए बड़े बड़े। साबुन मिलाने पर जल जो होता है शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक सफाई क्यों करता है। तो देखिए अगर आप कपड़े को साधारण जल में साफ करते हैं तो ज़्यादा कपड़ा साफ नहीं होगा, अगर वही साबुन या डिटर्जेंट मिला देते हैं तो कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जल होता है उसका पृष्ठीय तनाव अधिक होता है, और वो जो साबुन उस पर घोल दिया जाता है जल में तो उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। पृष्ठीय तनाव अधिक होने का मतलब कि उसकी मात्रा को कम कर लेता है, वो ज़्यादा दूर तक साफ नहीं कर पाता, इसीलिए कपड़ा कम साफ होता है साधारण जल से। लेकिन जब उसमें साबुन को मिला दिया जाता है तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है, जिससे जो वो हमारा पानी और साबुन का घोल है वो कपड़े पर ज़्यादा मात्रा में फैलता है, और जब ज़्यादा मात्रा में फैलेगा तो कपड़े से जो धूल मिट्टी के कण हैं सबको निकाल देगा, इसीलिए ज़्यादा सफाई करता है। तो साबुन मिलाने पर जो शुद्ध जल की अपेक्षा जो होती है वो साबुन घुला हुआ जल ज़्यादा सफाई करता है। बात करते हैं सुई का जो जल पर तैरना, सुई जल पर कैसे तैरती है।
तो सुई को जल पर तैराने के लिए एक फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं। जो फिल्टर पेपर होता है उस पर जो पानी जो शांत अवस्था में होती है, शांत जब पानी ऐसे टिकी रहे, कोई हलचल ना हो पानी में, तो फिल्टर पेपर को रखने के बाद उस पर सुई रख देते हैं। जो सुई रखने के बाद आसानी से जब कुछ देर बाद जो होती है फिल्टर पेपर पानी सोख कर नीचे बैठ जाती है और सुई जो होता है पानी पर तैरता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यही पृष्ठीय तनाव के कारण पानी तैरता रहता है। उसके बाद बात करते हैं गर्म सूप की अपेक्षा जो होता है ठंडा सूप कम स्वादिष्ट लगता है। क्यों? तो गर्म सूप जो होता है ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ठंडा सूप कम स्वादिष्ट लगता है। माने गर्म चाय जो होते हैं जो ज़्यादा अच्छा आती है, और जो ठंडा चाय होता है वो कम अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी पृष्ठीय तनाव कार्य करता है। पृष्ठीय तनाव कार्य करने का मतलब कि गर्म जो चाय है उसकी जो होती है पृष्ठीय तनाव कम हो जाती है। जब उसको गर्म करते हैं तो पृष्ठीय तनाव कम होने का मतलब कि ये चाय के जो कण हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, तो जीभ पर आसानी से फैल जाते हैं, जिससे अधिक स्वादिष्ट लगता है। और जो चाय ठंडी हो जाती है वो अपने आप को सिकोड़ कर कम कर लेते हैं। याद रखिएगा, जब चाय देखे होंगे, चाय जब ठंडी हो जाती है उस पर एक परत चढ़ जाती है, पतली सी परत चढ़ जाती है। आपने दूध गर्म देखा होता है, दूध गर्म अच्छा लगता है, लेकिन जब वही गर्म दूध जो होता है ठंडा हो जाता है तो उस पर भी, ठंडे दूध पर भी एक परत चढ़ जाती है पतली सी, जिसे हम साड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पृष्ठीय तनाव का कारण है। यानी कि जब उसका टेम्परेचर घट जाता है तो वो आपस में अपने आप को कम कर लेती है, और टेम्परेचर बढ़ने पर वो फैल जाता है। इसीलिए गर्म चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडा चीज़ की अपेक्षा। अब इसके बारे में हमने आपको पृष्ठीय तनाव के बारे में बता दिया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब जो टॉपिक है उसको आगे देंगे कि पृष्ठीय तनाव यही होता है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल आपको दे दिया, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पृष्ठीय तनाव जो होती है उसकी जो डिनोट करते हैं मैथमेटिक अवधारणा में, उसको T बराबर F/L, यानी कि एकांक लंबाई में लगने वाले बल को पृष्ठीय तनाव कहते हैं। इसकी जो इकाई होगी, बल का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन, और लंबाई का यूनिट जो होता है मीटर होता है, न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन प्रति मीटर, माने कि टेंशन, सरफेस टेंशन का जो यूनिट होगा न्यूटन प्रति मीटर, इसको न्यूटन प्रति मीटर की इकाई के नाम से जानते हैं। मतलब इसका इकाई ही होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो सरफेस टेंशन के बारे में हमने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अब जो टॉपिक होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।